यारों के लिए आप किसके हैं? होशे की। जिस कलीसिया का नाम यीशु ने चुना दिया है, आप कलीसिया किसी और की नहीं है। यीशु का अगर होशे का अर्थ है उधार, तो यीशुआ का अर्थ है यहोवा उधार करता। क्योंकि वो यहोवा से प्यार करता है। आमीन। जो यहोवा से प्यार करते हैं वो दूसरों से भी सच्चा प्यार करते हैं। यस, हालेलुया। यहोवा से प्यार नहीं करते, वो आप लोगों को कोई प्यार कर रहा है, अगर वो यहोवा को प्यार नहीं कर रहा तो याद रख लेना उसके प्यार में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। तो पिछले दिनों से हम एक ही विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। घर ठीक, बोलो घर ठीक नहीं, कुछ ठीक, सोना आपको ठीक नहीं कर सकता, चांदी आपको ठीक नहीं कर सकती, बस यहोवा का वचन जो सोने से चांदी से भी बढ़कर है, जब वो हमारी जिंदगियों में आएगा तो हमारे घर, बोलो क्या हो जाएंगे? ठीक है। तो पिछले शॉन को हमने नबाल और एबिगेल की, इसकी और उनमें समझदार कौन था? बोलिए। और नबाल आज उल्टा हो गया, आज समझदार पति बन गया और मूर्ख। अच्छा, एक सवाल है आप लोग, और आदमी हर किसी के साथ बहस कर सकता है, हर किसी के साथ, और जीत सकता है। ऐसा है कोई उसके साथ अगर वो बहस करे उससे हार जाए? अब्राहम बता सकते हैं, डर के कहते पकड़। आदमी हर इंसान से बहस करके जी सकता, लेकिन एक से नहीं जी सकता। किससे? हालेलुया। क्योंकि देखो भाई शोक ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि यहोवा के साथ हम बहस आत्मिक तरीके से हम यहोवा से बहस नहीं कर सकते, और शारीरिक तरीके से। आज मेरा अब्राहम भाई बड़ा चुप है, आज के दिन छुट्टी ले रहे हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बहस इस विषय में होगी, और आज का जो विषय है, हस्बैंड का नाम है होशे और औरत का नाम है गोमर। बोलिए। पति का नाम होशे और पत्नी का नाम, और देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, अमेजिंग लव। इस प्यार की कोई मिसाल नहीं है। बाइबल के अंदर जो स्टोरी है होशे और गोमर की, ये अमेजिंग प्यार है। ये ऐसा प्यार बाइबल के अंदर कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, पॉइंट टाइम वाले। ठीक है, पहली बात क्या है? क्या लिखा है? अब किसी को तो यहोवा ने आगे रखना था ना, क्योंकि यहोवा तो नजर नहीं आता। उसने किसी को आगे रखकर अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट किया। यहोवा और इस्राएल के सच्चे प्यार की। दूसरा नंबर, छुटकारे और प्रेम की। तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा,
वाह जी, आंसू आता है पति तब जब बीवी मायके चली जाती है। हालेलुया। सबसे बड़ी उदाहरण भाई साहब सिस्टर तमीम। जब तमीम पहले सिस्टर जाती थी पेट में दर्द का बहाना करके मम्मी के पास रोता था, वो मेरी वाइफ आएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। अच्छा ठीक है, तो छठा जो नंबर है आंसू बहाने वाला आंसू बहाने वाले पति की कहानी, और सातवां यशुआ रूपी मूछे और कलीसिया रोटी गोबर की कहानी। हालेलुया। कितने पॉइंट बोलिए? चलो जल्दी जल्दी एक बार पढ़ के सुनाओ। हालेलुया। हो गए 7 पॉइंट हो गए। चलो एक वचन पढ़ेंगे हम होशे की किताब के अंदर, उसका पहला अध्याय 2 वचन। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, होशे के द्वारा जब पहले बातें की, तब उसने होशे होशे से ये कहा, होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। किसको? वेश्या को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वेश्या आपको पता है किसको नाम दिया जाता है, और ये फिजिकल कहानी है, ये सच्ची कहानी है। यीशु मसीह को यहां पर यहोवा कोई दृष्टांत नहीं दे रहा, ये हकीकत की कहानी है। यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बात की, तब उसने होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। किसको? और आपको पता होशे कोई आम आदमी नहीं है, होशे नबी है। होशे एक सच्चा भविष्यवक्ता है। नबी तो ऐसी औरतों के पास नहीं जा सकते, लेकिन यहां तो यहोवा कहता है तूने उससे शादी करनी है। क्या करनी है? कहते जाकर वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे करके लाए, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। ठीक है, तो स्टोरी है एक पति पत्नी और बच्चों की। बोल गए? तो ये तो परिवार का हिस्सा है ना, ये तो घर का हिस्सा है ना। और यहां पर आएंगे 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। कितने हो गए? तो यीशु मसीह ने कहा जहां दो हस्बैंड वाइफ मैं आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं स्टोरी के बीच में यीशु मसीह ने अपने आप को रखा है। जैसे जैसे स्टोरी को हम सुनते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दूसरे वचन के अंदर होशे की किताब की शुरुआत में दूसरे वचन के अंदर यहोवा ने होशे को कहा किसको पत्नी बना? बोलो। चलो ठीक है, इसमें आसान बात है या कठिन है? कितनी की कठिन है? हम कितनी इंक्वायरी करते हैं अगर हम रिश्ता करते हैं तो? लड़की वाले भी इंक्वायरी करते हैं, लड़के वाले। अगर पता चले गया लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं कर देंगे लड़की के साथ, बोलो। तो अगर पता चल जाए लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां यहोवा खुद कह रहा है कि तुझे एक वेश्या से शादी करनी है, उसके बच्चे कुकर्म के बच्चे हैं और उन बच्चों को तूने बनाना। ये आसान नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी जो एक इतना बड़ा टेस्ट जो यहोवा ने होशे के आगे रखा, इसका कोई तो रीजन, कोई तो कारण होगा ना, क्यों नहीं?
होगा ना कारण, कहते ही होगा। कारण ये था, नबी का काम होता है लोगों के लिए दुआ करना। नबी का काम, अगर लोग पाप करते हैं तो नबी को यहोवा के सामने उनके लिए दुआ करनी, यहोवा इनको नाश ना करना, इनको इनके ऊपर दया करना। ठीक। अब इस वचन के पीछे एक स्टोरी है, बाइबल के अंदर स्टोरी को नहीं लिखा, लेकिन ऐतिहासिक स्टोरी है, इतिहास के अंदर स्टोरी को लिखा। एक दिन यहोवा ने होशे नबी को कहा, होशे तेरे लोगों ने पाप किया, तेरे लोगों ने। आपको पता है ये बात एक दिन यहोवा ने मूसा को भी कही थी। जब मूसा पहाड़ के ऊपर यहोवा से बातें कर रहा है तो नीचे उन्होंने बछड़ा बनाया और वो बछड़े को दंडवत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो यहोवा ने क्या कहा मूसा को? क्या कहा? तेरे लोग। जब वो आया, आपको पता, मूसा ने सीधा आकर उनको कहा, तुमने बड़ा पाप किया, तुमने। मैं चाहूंगा यहोवा से दया की विनती कर। हालेलुया। मैं यहोवा से मांगूंगा, यहोवा इनके ऊपर दया कर। अगर तू ये माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से। अब सेम यही बात होशे के साथ हुई। होशे को कहा, होशे तेरे लोगों ने पाप किया। यहोवा होशे से ये उम्मीद कर रहा था कि होशे कहेगा, यहोवा मेरे लोग नहीं है, तेरे। होशे इस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। यहोवा उम्मीद कर रहा था कि कहेगा, यहोवा मेरे नहीं, ये तेरे लोग हैं, ये तेरे वंश के लोग हैं, ये अब्राहम के, इसहाक, याकूब के लोग हैं, तुझे इनके ऊपर दया करनी ही होगी। हालेलुया। तुझे इनके ऊपर, यहोवा की ये उम्मीद थी। किससे? अब पता होशे ने क्या जवाब दिया? कहता, यहोवा तू तो सारी दुनिया का यहोवा है और तू इस कौम को उल्टा एक नई कौम क्या तेरे लिए कौन सा मुश्किल है? यहोवा को अच्छा लगा होगा? क्या नबी से ये उम्मीद हो सकती है? नबी से उम्मीद है कि अगर वो लोग पाप कर रहे हैं तो वो यहोवा से दुआ करे कि उनके पापों को क्षमा करे। यहोवा बहुत उदास हुआ। ये इसने कौन सा जवाब दिया? इस कौम को उल्टा दे, एक नई कौम पैदा कर दे, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यहोवा कहता है, उसे तुझे सबक सिखाऊंगा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, मैं तुझे कहूंगा वेश्या से शादी कर, मैं तुझे कहूंगा उसकी औलाद तेरी औलाद नहीं होगी, और फिर जब तू शादी कर लेगा, बच्चे आ जाएंगे, तब मैं होशे तुझे कहूंगा अपनी बीवी को त्याग दे, अपने बच्चों को छोड़ दे। अगर तू ये करने के लिए तैयार है तो मैं भी इस्राएल कौम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। स्टोरी समझेंगे? इस वचन के पीछे एक स्टोरी है। होशे से उम्मीद थी कि जब यहोवा ने कहा तेरे लोगों ने पाप किया, तो यहोवा उम्मीद कर रहा था कि ये उनके लिए दुआ है। इसने तो क्या कर दिया? तो कहता तुम नवी, अच्छा ठीक है होशे, तूने शादी की, चल ठीक है, तू भी नई शादी कर। अब तक नई शादी फटाफट ही कर लू, तैयार हो जाए। बीवी ने इंतजार ही कर दे, तलाक होते मरे। हालेलुया। इंतजार। अगर एक दिन वफादार तो दूसरी करते वफादार। इसके बहुत सारे टाइटल हैं। ये एक लव स्टोरी है। बोलिए क्या है? अरे यहोवा और ईसाई के बीच में है, यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में है। हालेलुया। ठीक है, यहोवा ने कहा अब मैं होशे को कहूंगा कि तू वेश्या से शादी कर, बच्चे कुकर्म के होंगे। उसके बाद में मैं कहूंगा होशे अब मैं तुझे कहता हूं अपनी वेश्या बीवी को, बच्चों को छोड़। अगर होशे तू छोड़ देगा, ये एक स्टोरी कर रही। अब ये स्टोरी हकीकत में आएगी। अब यहोवा ने होशे को कहा, होशे जा, एक वेश्या है और इतने दोस्त हैं उसके, वो
आज इस दोस्त के पास, कल उस परसों, ऐसे हर रोज दोस्त चेंज करती है। जैसे कपड़े चेंज किए जाते हैं, ऐसे हर रोज एक आदमी वो चेंज करती है, दूसरी शादी कर। अब यहां पर आज्ञाकारी है, बोलो क्या है? फिर बोले। और दूसरा है क्षमा। यहोवा के प्रति आज्ञाकारी और अपनी बीवी को क्षमा। पतरस ने कहा, अगर तेरा भाई पाप करता है तो मेरे भाई के प्रति मुझे कितनी बार क्षमा करना? क्या 7 बार? यहोवा कहता है, यीशु की कहता है 7 के। अब 70 को 7 से मल्टीप्लाई करो। क्या दिन में 490 बार हम माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। साढ़े तो मिनटों मुंह बन जाते। बातें हम स्वर्ग की करते हैं, किसकी? हालेलुया। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे हम? रास्ता सकरा है। हालेलुया। ठीक है जी। अब वो गोबर के पास गया, गोबर से कहा, मैं तुझसे शादी करूं। कहते तुझे पता मैं वैश्या हूं? कहता हूं मुझे पता। कहते मैं शादी के बाद भी यही काम करूंगी। फिर गोबर कहता ठीक है, मेरी कोशिश होगी मैं तुझे चेंज करूं, तो मेरी कोशिश होगी मैं तुझे चेंज करूं, मेरी कोशिश होगी मैं तुझे चेंज करूं। और एक दिन कोशिश 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 उसकी रंग लाए। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने अपना प्रस्ताव उसके सामने रखा, मुझे तुझसे शादी करनी है। सर मैं नबी, मैं संत हूं, पर तुझे हर खुशी दूंगा। वो एग्री हो गई। ठीक है, कहती मैं होशे तेरे से शादी। होशे करता है उधार। अब एक वैश्या उधार के साथ जुड़ गई है। किसके साथ? धीरे धीरे उधार हो जाएगा। हालेलुया। सुने क्या हुआ? शादी हो गई, एक बच्चा पैदा हो गया। उससे कहता चल ठीक है, अब नहीं ये कहीं जाएगी। तो तू चले गई कहां? अपने यारों के पास। शब्द मुझे पता नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल में ऐसे किसके पास चले गई? बच्चा पैदा करके दे गई। अब होशे को क्या पता ये बच्चा मेरा है? क्योंकि वो तो कितने आदमियों के पास जाती है। होशे जाकर उसे मनानेगा, इतना छोटा सा बच्चा उसे छोड़कर आ गई। उसको दूध चाहिए, उसको मां चाहिए। मना मरू के लाया। थोड़ा समय कठिन है, एक बच्चा फिर आ गया, फिर छोड़ के चले गई। जाके सोई पढ़नी है ना, होशे की किताब पढ़ना। अब कान भी खुलणगे तो अखरों भी खुलणगे। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ के काम करते हैं ना, वो ਅਸੀਂ छड्डांगे। हालेलुया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ। अच्छा मुझे बताओ, हम स्टोरी पे इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, होशे के जीवन के ऊपर क्या बीत रही है? औरत तो एक रात घर से बाहर रह जाए, बोलिए कैसी नजरों से देखा जाएगा? एक रात, ये क्या कर रही है? ये रात नहीं, ये रातें रह रही बात। 2 बच्चे हो गए, अब होशे के लिए वो पालना बड़ा मुश्किल है बेचारा। उसकी सेवा कहां गई? वो तो नबी है, उसका तो काम यहोवा की सेवा करनी। 2 बच्चे हो गए, दोनों पैदा करके फिर चली गई कहां? अपनी यादों में। बोलिए अपनी यादों की। शर्म क्यों आती है आपको? अब बच्चे की बात बोल रहे। फिर जाके रोया। मैंने आपको बताया रोने वाला पति फिर रोया जाकर। बच्चे छोटे हैं, उनको मां चाहिए। मनावरों के लाया, फिर
फिर कुछ समय कठिन है, फिर एक बच्चा पैदा हुआ, अब लड़की पैदा हुई। पहले 2 लड़के पैदा हुए यहाँ पर, फिर चले गए कहा, बोलो। अब मैं देखो, मैं सारा वचन मैंने अपने अंदर फीड किया है, इसलिए मैं बोलता रहा। घर जाके बाइबल होशे की किताब 3 अध्याय तक पढ़ना, बस 14 अध्याय है, 3 अध्याय पढ़ना, 11 अध्याय इस्राएल यहोवा के ऊपर, इस्राएल यहोवा के ऊपर, और 3 अध्याय होशे और गोवर के ऊपर। अब लड़की पैदा हुई, आपको अकल आनी चाहिए, अकल फिर कहां चली गई? इतने प्यारे यार बोलो। आज पता कौन से यार है? बंदगी बंद करो, चलो शादी पे चले, बर्थडे पे चले, इधर चले उधर चले, वो क्या है? जहां आप अपना समा दे रहे हैं वो आपका यार है। ये जरूरी नहीं है कि आप गलत रिलेशन में जाकर इन बातों को सोचेंगे। हम भी गोबर बनते हैं, जहां हमें होना चाहिए हम अपने यारों के पास चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने बच्चे पैदा हो गए? अब यहोवा ने उसे कहा, कोशे छोड़ अपनी बीवी को। अच्छा, मुझे नहीं मिल जाएगी? ऐसे ही उसने कहा, छोड़ अपने बच्चे। ये कुकर्म के बच्चे, तू क्यों वो पागल है, ऐसे उनको खाना खिला रहा है, कुकर्म के तेरे तो बच्चे छोड़ दे। याद रख, मूसा ने छोड़ा था अपनी बीवी को, मैंने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, छोड़ अपनी बीवी को। क्या कभी मुझे मेरी बीवी के ऊपर दया, क्या हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी बोलो, और वो कहां है? अब सूरज भी ढलनी शुरू हो। गोबर की एक पिक्चर था, वो बिल्कुल वो ही नहीं है। देखो, बेचारा नबी ऐसी ऐसी चीजें नहीं दे सकता था ना, कौन दे सकते थे? तो बेचारा कहता, देख 3 बच्चे छोटे छोटे कुछ नहीं कर दिया तो यार, चलो कुछ तो मेरी इज्जत रखना। अच्छा चलो, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुने क्या कह रहा, होशे क्या कह रहा है? छोटे छोटे 2 लड़के हैं, एक कौन सा कराना चाहिए? जिंदगी निकल जाती पर कई दफा। पर याद रखें, हमारे काम लिखे जाते हैं, और लिखा हरेक गुप्त काम, हरेक गुप्त बात का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, चेंज करें वो मत। अभी तो खूबसूरती है, और ये खूबसूरती ढलनी शुरू हो जाएगी, खास सूख जाते हैं। ये खास क्या है? इंसानी जिंदगी। फूल क्या है? उसकी सुंदरता। घास सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे। 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं। याद रखें, जब वो वापस एक बार फिर उसी काम में चली गई, तो अब उसको कोई उसको खरीदने वाला नहीं है। कीमत खत्म हो गई, उसकी कीमत। अब वापस वो आ सकती, क्योंकि बार बार वो भाग कर गई है। अब उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसकी जो हमें सब खत्म हो चुकी है। अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं। उसके पति होशे को पता चला, उसको कोई खरीद नहीं रहा। मैं कहूंगा, मैं कीमत अदा करूंगा और मैं वापस ले सकता हूं। हालेलुया,
भी प्यार कर रहा है। जिन्होंने पति है ना इज्जत कराया करो। याद रखो होशे की तस्वीर आओ। हालेलुया। कभी कभी याद साडे पेके भी बन जाते हैं। अभी बंदगी साडे के ब्याह खत्म हो जाते हैं, दादा दिन अभी बैठे रहना, वापस घर आने। हालेलुया। होशे को पता चला गोमन को कोई खरीद नहीं रहा, कोई उसकी कीमत अदा नहीं कर रहा, कोई उसको फ्री में ले जाने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब होशे को पता चला, होशे क्या वहां पर देखो बेटी की दाम बोलो कितना बेटी शर्मा रही है ना। देखना क्या है पहला वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्यार कर जो व्यभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। कहता एक बार फिर से जा कि वो व्यभिचारिणी जरूर है पर अपने प्रिय के लिए अभी भी होशे से प्यार। ये एक स्टोरी बहुत फिजिकल स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर एक स्पिरिचुअल चीज यहोवा ने रखी है। आगे चलो पढ़ेगी। एक जो व्यभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजराइल पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रेम रखता है। अब यहोवा कहता है अगर इस्राएल कौम बेशक दूसरे मबूतों के साथ जाकर आत्मिक व्यभिचार कर रही है, पर यहोवा फिर भी उसे प्यार करता है। आज कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया बहुत सारी चीजों में व्यभिचार कर रही है, पर यीशु अब भी कलीसिया को प्यार कर रहा है। हालेलुया। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जय मोल लिया। कितने चांदी के कितने टुकड़े? बोलो कितने? आपको पता है चांदी छुटकारे का प्रतीक है। चांदी और जो 15 है, याद रखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। 15 साल अब्राहम इजाक याकूब इकट्ठे रहे। कितने साल? 15 साल। जब आइजिक पैदा हुआ तो अब्राहम कितने साल का? 100 साल का। कितने साल का? 100 साल का। जब याकूब पैदा हुआ तो आइजिक कितने साल का? 60 साल का। बोलो 60 साल तो का। अब्राहम कितने साल का हो गया? बोलो 160। जब आइजिक पैदा हुआ तो अब्राहम 100 वर्ष का। जब याकूब पैदा हुआ तो आइजिक 60 वर्ष का। अब 60 और 100 को प्लस करेंगे तो 160, यानी कि अब्राहम याकूब के जन्म के समय कितने साल का? 160 साल। और कुल आयु कितनी? 175 साल। 160 में कितने डालेंगे? 15। तो 15 साल अब्राहम इसाक और याकूब इकट्ठे रहे। हालेलुया। हालेलुया। कितने शकेल? कितने शकेल? कितने चांदी के सिक्के? 15 चांदी के सिक्के। किसकी कीमत? गोमर। बोलो किसकी? गोमर की। ले आया उसे। अब जो 3 बच्चे पैदा हुए, जो पहले का नाम रखा गया है उसके नाम का अर्थ है दंड आएगा। क्या आएगा? दंड आएगा। तेरे ऊपर दंड आएगा। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके नाम का अर्थ है अब तुझ पर कोई दया नहीं की जाएगी। जब तीसरी लड़की पैदा हुई तो उसके नाम का अर्थ है ये मेरे लोग नहीं है। इतने नाम, और इस तरीके से होशे ने नाम रखे। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन याद रखें, अगर वो नामों के अंदर इशारा कर रहा था अब तुझ पर दंड आएगा, तुझ पर दया नहीं की जाएगी और तू मेरे लोग नहीं होंगे। जब हम 2:25 वचन के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर एक और फिर से होशे जो है वो ये कहता है यहोवा वो तेरे लोग हैं। किसके? तेरे लोग। अब उनके ऊपर दंड, वो तेरे लोग हैं, तेरी दया उनके ऊपर होगी। वो तेरे लोग हैं और तेरे ही। अभी तुझे अकल आई जब यहोवा ने कहा था तेरे लोगों ने पाप किया है, तो तू कहता था इन कौम को उल्टा दे और एक नई कौम तैयार कर दे। देखा, तू गोमर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, तू अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तू तो रो रहा है और यहोवा कहता है होशे क्यों रो रहा? कहता मुझे बीवी की याद आ रही है। बोलो रस्ते हो गया, चाहे बीवी चिड़िया ही मारे, चाहे बीवी बेचारी अखा ही दिखावे, पर याद हालेलुया हालेलुया। ओए होशे तू क्यों उदास है? तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मुझे मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की, मुझे उनके ऊपर दया आती है। कहता जैसे तुझे दया आती है ऐसे ही मुझे भी इस्राएल। अमेजिंग लव स्टोरी। एक उसको आप उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते इस मोहब्बत की। तो आखिर में जब वो पैसों को लेकर गया उसका दाम चुकाने के लिए, क्योंकि उसको अब कोई खरीदने वाला एक दिन शाऊल ने इस बात को कहा क्या तुम्हें पता नहीं है तुम दाम देकर खरीदा? आमीन हालेलुया। कैसे खरीदा है? दाम देकर। बोलो कैसे खरीदा है? दाम देकर। गोबर को कैसे खरीदा? दाम देकर। कैसे छुड़ाया? दाम देकर। अब गोबर किसकी है? होशे की। अब यारों की नहीं है, अब किसकी है? होशे की। जिस कलीसिया का दाम यीशु ने चुका दिया है, अब कलीसिया किसी और की नहीं है, वो कलीसिया यीशु की है। अगर होशे का अर्थ है उधार तो यीशु का अर्थ है यहोवा उधार करता है। हालेलुया हालेलुया। इतनी बड़ी स्टोरी, कभी कभी बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए यहोवा हमें उन मार्गों में से लेकर जाता है। याद रखें यहोवा ने होशे को छोड़ा नहीं था और गोबर हमेशा के लिए होशे की होकर है, कलीसिया हमेशा के लिए यीशुआ की होकर है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया। अब सुनिए, इस कहानी को जो पहला नाम दिया है बेवफा विवाह। बोलिए बेवफा विवाह। एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार। एक तरफा कैसे कहते हैं? हाँ, पति करे प्यार तो क्या होता है? एक तरफा प्यार। पर यहां भी ऐसी है, यीशु भी एक तरफा। कलीसिया कहाँ प्यार करता? कलीसिया अगर प्यार करती तो कलीसिया को आज्ञा पालन करना। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। नहीं तो फिर तो एक तरफा ही प्यार है। फिर तो यीशु मसीह होशे की तरह कलीसिया को एक तरफा प्यार कर रहा है और कलीसिया आगे भाग रही है, जैसे गोबर आगे भाग रही थी और होशे पीछे पीछे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, ये एक सच्ची मोहब्बत की कहानी है। इस मोहब्बत के अंत देखो, होशे को से क्या लेना था? वो तो वैसे है। होशे को कौन सा लालच था? क्या उसके शरीर का लालच? ना, वो तो उसका शरीर तो पहले ही शुद्ध है, क्योंकि वो यहोवा से प्यार करता था। आमीन। जो यहोवा से प्यार करते हैं वो दूसरों से भी सच्चा प्यार करते हैं। यस हालेलुया। यहोवा से प्यार नहीं करते तो अगर आप लोगों को कोई प्यार कर रहा है, अगर वो यहोवा को प्यार नहीं कर रहा तो याद रख लेना
कहीं कोई स्वार्थ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गोबर में बेशक अपने अपने दोस्तों को वो बदलती रही, पर होशे के मन में नहीं आया कि मैं भी कोई शादी कर लूं। हालेलुया। आजकल तो पहले ही फाइल तैयार होती है, फाइल दे दो, क्या करो, फाइल लगी। सबर नहीं है, धीरज नहीं है। यहोवा अगर गोबर को बदल सकता है तो गोबर से बढ़कर कोई भी नहीं है। ऐसी औरत को यहोवा बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पत्नी लापरवाह है, पति समझदार है। तो पतियों को क्या बना है? समझदार। वो लापरवाह नहीं बना, बल्कि लापरवाह बीवी को उसने समझदार बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बेशक जहां भाग रही थी, यीशु ने कलीसिया का पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन कलीसिया को उसने अपने साथ जोड़ दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, ये एक नॉर्मल स्टोरी, एक नॉर्मल कहानी नहीं है। इस कहानी के अंदर यहोवा ने अपने आप को और इस्राएल को रखा था। इस कहानी में यीशु मसीह ने अपने आप को और कलीसिया को रखा है। सिर्फ होशे और गोबर तो एक इशारा है। जैसे यहोवा इस्राएल को प्यार करता था, वैसे यीशु कलीसिया को प्यार करता है। जैसे यहोवा इस्राएल के ऊपर दया कर रहा था, वैसे ही यीशु भी कलीसिया के ऊपर दया कर रहा है। जैसे इस्राएल भाग रही थी, यहोवा उसके पीछे था, और जैसे आज की कलीसिया भाग रही है, और यीशु आज भी जाती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए होशे और गोबर की स्टोरी शेम स्टोरी नहीं है, ये आशीष और चेतावनी की स्टोरी है। अगर हम गोबर को देख सकते हैं, कहां से कहां गोबर गई, कहां से कहां वापस आई, तो याद रखें आज हमें भी लोगों के लिए दया के लिए दुआ करनी है। यदि आपको पता है मेरा भाई मेरी बहन पाप में जीवन जी रही है, तो उससे नफरत नहीं करनी, उससे दूर नहीं हटना, बल्कि यहोवा को ये नहीं कहना कि इसको हटा दूसरे को ला, बल्कि ये कहना है यहोवा ये तेरे लोग हैं, आप इनके ऊपर दया करें। दया हो जाएगी कि नहीं? Yes. हालेलुया, हालेलुया। अगर होशे के इंसान होकर गोबर के ऊपर दया कर सकता है, तो मेरा यशुआ कलीसिया के ऊपर क्यों नहीं दया? आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु के पास नहीं थे, तो हम भी आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे, हम भी गैर मौजूदों के पास जा रहे थे। जैसे वो अपने आप को दूसरे 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 तीसरे ऐसे लोगों के पास लेकर जा रहे थे। मैं और आप भी यीशु से जब नहीं मिले थे, हमारी जिंदगी भी गोबर जैसी जिंदगी थी। याद रखें, जैसे हम यीशु के पास आए, जैसे दाम चुकाकर होशे उससे वापस आया, फिर उसके बारे में नहीं लिखा कि वो वापस अपने यारों के पास गई, उसके लिए हमेशा के लिए होशे उसका पति बन गया। आगे बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, ये घड़ी ये पल आने वाला है जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और जो तैयार होगी, बोलो जो तैयार होगी, वो चली जाएगी। क्योंकि जो तैयार है उसकी ही कीमत मेरा यीशु अदा कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आखिर में यीशु से कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जगह तैयार करने, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जगह तैयार करने, मैं आऊंगा तुम्हें साथ लेकर, जाऊंगा। जहाँ मैं, वहाँ तुम होगे, जहाँ मैं, वहाँ तुम होगे। चेलों ने कहा कहाँ जाओगे? यीशु मसीह ने कहा, मालिक सत्य जीवन, मैं ही हूँ, मालिक सत्य जीवन, मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज होशे रूपी यीशु हमारे साथ, कलीसिया रूपी गोबर को कहीं भी अगर वो गुनाह बुराई में चलेगी है, उनको बाहर लाने की सामर्थ मेरी यीशु के पास है। उस बुराई से निकालकर इस्राएल के अंदर ले आती है। आइए हम थोड़ा समा एक बच्चों के ऊपर ध्यान दिखाए। प्रियजनों, एक
समझदार पति और एक लापरवाह, एक बेवफा पत्नी। लेकिन समझदार पति उससे अपना मुख नहीं मोड़ रहा, बल्कि वो उसका पीछा कर रहा है, वो उसके लिए आंसू बहा रहा है, वो उसके ऊपर दया करना चाहता है। एक दिन उसके आंसू, वो जो यहोवा ने उसे उन आंसुओं को आकर दिया, सम्मान दिया, उसने गोबर का जीवन चेंज कर दिया, गोबर का जीवन बदल गया। यदि आज ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, हम यीशु से भाग रहे हैं, हम यीशु से भाग रहे हैं, याद रखें, अगर गोबर बदल सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है ऐसे लोग हमारी नजरों में हो और हम सोचते हो कि वो नहीं बदल सकता। आपकी दुआ, आपकी आंसू और उनके जीवन को बदलने की सामर्थ रखती है। आज हम धन्यवाद दें, ये कहानी मेरी और आपकी जिंदगी की कहानी है। वो उसके कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। गोबर कोई और नहीं है, वो हम रूपी कलीसिया है। और आज एक बार फिर से इस स्टोरी के द्वारा हमें एक बड़ी शिक्षा, एक बड़ी चेतावनी हमने ली है, ताकि हम अपने होशे रूपी यीशु के साथ रहकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने पाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा सा धन्यवाद दें। इस कहानी के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएं। ये 3 बच्चों की स्टोरी है, ये हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, एक नबी की, एक वैश्य की, एक कुकर्म के बच्चों की स्टोरी है। पर याद रखें, होशे के द्वारा वो परिवार बचा लिया गया, वो बच्चे बचा लिए गए, वो औरत को बचा लिए गए। आज होशे के रूप में वो कलीसिया के हर शख्स को वो खड़ा करना चाहता है, ताकि आज संसार के अंदर जितनी गोमस्त है उन सबको उन होशों के द्वारा बचा लिया जाए, उनके लिए दुआ की जाए। सच में लिखा है कि जब अंधे ने कहा मुझ पर दया कर, तो यहोवा ने उसकी आवाज को यीशु के रूप में सुना और उसके ऊपर दया की और उसने कहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा क्या तेरा विश्वास है? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं। वहां पर अंधे का विश्वास, यीशु की दया जब दोनों मिली तो अंधे के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ। वो अंधा नहीं रहा बल्कि वो देखने लगा। आज यदि हम विश्वास से आए हैं तो मैं विश्वास करता हूं उसकी दया हम पर आएगी, दया विश्वास मिल जाएंगे, एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आए उससे धन्यवाद, उसके नाम की महिमा करें। बोलो यीशु मसीह, हम अपना जीवन आपको देते हैं, हम भागते हैं आपके वचन से, आपकी उपस्थिति से, आपकी सेवा से, आपके कामों से। यदि हम चाहते हैं यीशु मसीह में आप हमें माफ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। हमारा छुटकारा सोने से चांदी से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। हम तो दाम देकर खरीदे गए हैं। धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसने अपनी जान देकर हमारे लिए कीमत अदा की है। महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह आपके सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गोबर को कितने सिक्कों में? 15। बोलो कितने? 15। क्या है 15? अब्राहम आइज़ैक साथ रहे। जब याकूब 15 साल का था तब अब्राहम की डेथ हो गई। जब याकूब लाल मसूर की दाल बना रहा था, ईसाऊ भूखा आ रहा था, तब अब्राहम की डेथ हो चुकी थी और वो 15 साल का था। 15 साल बैठे रहे, कीमत 15 चांदी के सिक्के। पर याद रखें यीशु मसीह ने 15 चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि उसने 30 चांदी के सिक्के हमारे लिए हमारी कीमत अदा की है। आगे बोलेंगे ये 30 क्या है? ये 30 आयु होती है सेवा करने की। जब यीशु मसीह 20 वर्ष का हुआ उसने बैप्टिज्म लिया और क्या करना शुरू किया? सेवा करनी। एक साल यीशु मसीह के लिए एक चांदी का सिक्का था। उसने 30 सिक्के जो औरत को खरीदने के लिए दिए जाते थे, यीशु मसीह ने कलीसिया रूपी औरत के लिए 30 सिक्के देकर अपनी जान दी और कलीसिया को अपनी दुल्हन बना दिया। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम दुल्हन हैं। सारे बोलो हम दुल्हन हैं। फिर बोल रहे हैं हम दुल्हन हैं।
यीशु मसीह की। यीशु मसीह की वो दूल्हा है, वो दूल्हा है, दुल्हन रूपी दुल्हन रूपी कलीसिया का। कलीसिया का। हालेलुया। हालेलुया। वो आने वाला है, 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 वो आकर रहेगा। वो आकर रहेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।